एक हरे भरे जंगल में अप्पू नाम का एक छोटा, बहुत ही जिज्ञासु हाथी रहता था। अप्पू को हर चीज़ जानने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हर किसी की नकल करने की कोशिश करता था। अप्पू की सूंड बड़ी और मजबूत थी, लेकिन उसे लगता था कि दूसरे जानवर के पास ज़्यादा अच्छे अंग हैं। एक दिन अप्पू ने एक तेज़ दौड़ने वाले चीते को देखा। अप्पू ने सोचा, मेरे पैर कितने धीमे हैं, मुझे चीते की तरह तेज दौड़ना सीखना चाहिए। वह अपनी भारी भरकम चाल के बावजूद चीते की तरह दौड़ने की कोशिश करने लगा। नतीजा ये हुआ कि वह लड़खड़ाया और सीधा एक झाड़ी में जा गिरा। अगले दिन उसने एक ऊंचे पेड़ पर बैठी गिलहरी को देखा। अप्पू ने सोचा, कितना अच्छा होता कि मैं भी पेड़ पर चढ़ सकता। वह अपनी सूंड से पेड़ को पकड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पेड़ हिलने लगा, लेकिन अप्पू धड़ाम से जमीन पर गिरा। शाम को वह एक छोटे से खरगोश को गड्ढा खोदते हुए देखता है। अप्पू फिर सोचा, यह कितना अद्भुत है, मुझे भी एक गड्ढा खोदना चाहिए। वह अपनी सूंड से गड्ढा खोदने लगा, लेकिन उसकी सूंड थक गई और वह बस एक छोटा सा गड्ढा ही खोद पाया। यह सब देखकर अप्पू की समझदार माँ मुस्कुराई। अगले दिन अप्पू और उसकी माँ को एक नदी पार करनी थी। नदी में बहुत पानी था। बाकी छोटे जानवर तैरकर या छलांग लगाकर पार कर रहे थे। अप्पू की माँ ने अपनी सूंड उठाई, बहुत सारा पानी भरा और उसे अपने ऊपर डाल लिया। फिर उन्होंने धीरे से नदी में प्रवेश किया और अपनी मजबूत सूंड और पैरों का इस्तेमाल करके आसानी से नदी पार करने लगे। अप्पू ने देखा कि वह बिना नकल किए आसानी से नदी पार कर सकता है। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो माँ ने अप्पू से कहा, मेरे प्यारे अप्पू, तुम्हें हर किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। चीते के पास तेज पैर हैं, गिलहरी के पास तेज पंजे हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी मजबूत सूंड और ताकतवर शरीर है। तुम्हें प्रकृति ने जो दिया है वह सबसे खास है। तुम्हें बस अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखना है। अप्पू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन के बाद नकल करना छोड़ दिया और अपनी अद्वितीय शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया।